गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का लेक्चर 4 करेंगे। टॉपिक क्या है? टनल डायोड। टनल डायोड होता क्या है? ये हमारे पास में हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जो कि हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाता है ड्यू टू द टनलिंग इफेक्ट। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी उस टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी। इसका सिंबल क्या होता है? नॉर्मल डायोड की तरफ बस हम क्या करेंगे, दो लाइन लगा देंगे सेम डायरेक्शन में पी जंक्शन की तरफ। प्रिंसिपल कि हमारा जो टनल डायोड है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टनलिंग। Due to the habit that depletion layer is very narrow, so electron tunnel through the barrier and tunneling leads to the negative resistance. किसी बहुत अमाउंट के अंदर इम्प्योरिटी मिली होती है, उसके कारण क्या होता है, जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे के पास में कोई टनल नहीं होती तो हमारा जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको क्रॉस करने की जगह वो इसके टनल में आगे इसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या करता है, हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, बिल्कुल सेम होती है पीएन जंक्शन डायोड की तरह। बस इसके अंदर क्या फर्क हो जाता है कि जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वो हमारा हाईली डोप्ड हो जाता है, कि हमारा क्या होता है 1000 टाइम्स इसके अंदर क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, जिसके कारण जो हमारा डिप्लीशन होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। वर्किंग फॉरवर्ड बायसिंग एट स्मॉल वोल्टेज टर्निंग ओकर एंड करंट रैपिडली इंक्रीजेस। कि जब हमारा बहुत कम वोल्टेज होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी पी की एनर्जी लेवल है और जो हमारा एन का एनर्जी लेवल है वो कम होता है पी से। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे डायरेक्टली आकर जाते हैं, टनल कर जाते हैं टू द पी साइड। आफ्टर पीक करंट के फिक्स करंट के बाद फर्दर वोल्टेज इंक्रीजेज रिड्यूस टनलिंग करंट डिक्रीजेज नेगेटिव रेजिस्टेंस। कि एक फिक्स पॉइंट के बाद जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, जिसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। एट हाई वोल्टेज इट बिहेव लाइक द नॉर्मल डायोड। कि हाई वोल्टेज में बिल्कुल नॉर्मल डायोड तरह बिहेव करता है। अब हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देख लेंगे कि स्टार्टिंग में पास में लो करंट क्या होगा, ये हमारा रैपिडली इंक्रीज करेगा विद द करंट, बट एक पीक के बाद क्या करेगा, वोल्टेज के साथ साथ हमारा क्या करेगा, करंट को डिक्रीज करेगा, जिसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और जब हमारी जो वोल्टेज है वो हाई हो जाएगी उस टाइम पे हमारा नॉर्मल डायोड की तरह इसके अंदर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम वैल्यू पॉइंट कहते हैं जहां तक हमारा ये लो जाता है करंट, और जो हाईएस्ट करंट जाता है उसको क्या कहते हैं, पीक पॉइंट कहते हैं। रिवर्स पासिंग, जब हम टनल डायोड के अंदर रिवर्स करंट पास करते हैं उस टाइम भी हमारी टनलिंग ओकर होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर करंट रिलीज करती है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये पावर बहुत कम लेती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि हमें इसको फिक्स वोल्टेज चाहिए कि हमारे फिक्स करंट तक ये हाई जाए और फिक्स करंट तक ये लो जाए, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैन बी ओनली यूज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन ड्यू टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है कि एक टाइम पे ऐसा क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होती है बट उस टाइम पे जो करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इससे हम इसको कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यूज कर पाते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जहाँ पे हमें बहुत हाई स्पीड के अंदर में जाता है फ्रिक्वेंसी को चेंज करना होता है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर यूज होता है। हाई स्पीड डिवाइसेस इन कंप्यूटर जहाँ पे भी हाई स्पीड डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर हमारा यूज होता है, और हमारा लॉजिक सर्किट्स के अंदर भी हमारा यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।